अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हज़रत अली ने फरमाया 6 लोगों से, 6 किस्म के आदमियों से कभी झगड़ा नहीं करना। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया कौन सा इंसान जल्दी मर जाता है और कौन देर से मरता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसलिए आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 6 लोगों से कभी झगड़ा नहीं करना, यानी 6 लोगों से झगड़ा करना ठीक नहीं है। नंबर 1, सरदार। क्योंकि दोस्तों, जो कौम का सरदार होता है, अगर उसके साथ आदमी झगड़ा करेगा तो खुद ही अपनी रुसवाई और जिल्लत का सामना इकट्ठा करेगा, क्योंकि सब लोग कौम के सरदार की बात मानेंगे। नंबर 2, कौम के फ़कीह से भी झगड़ा ना करना, यानी जो आलिम है उसे अल्लाह ने इल्म की बहुत सूझबूझ अता फरमाई है, उसके साथ भी कभी झगड़ा नहीं करना। नंबर 3, बच्चों के साथ भी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि वह तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो और समझदारी से काम लो। नंबर 4, औरतों के साथ भी कभी झगड़ा मत करना, चाहे वह आपकी औरत हो या किसी दूसरे की। नंबर 5, कमीने आदमी से भी कभी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि कमीना आदमी तो खुद ही कमीना है और उससे झगड़ा करके आप भी कमीने ना बनो। नंबर 6, बंद जुबान आदमी से भी कभी झगड़ा ना करना। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया गधा इतना बेवकूफ़ क्यों होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया कौन आदमी जल्दी मर जाता है और कौन देर से। एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, इस गधे को अल्लाह ने इतना बेवकूफ़ क्यों बनाया है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने किसी खिलकत पर जुल्म नहीं किया, बस यह मखलूक़ात ही हैं जो अपने आप पर जुल्म करती है। तूफ़ान नूह से पहले गधा बहुत ही चालाक हुआ करता था। जब तूफ़ान नूह आया तो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों के नर और मादा को अपनी कश्ती में पनाह दी और उसकी गिज़ा को अपनी कश्ती में रखा। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब जानवरों के लिए एक मुकर्रर हद तक गिज़ा रोज़ के लिए रखी थी, ताकि जब तक यह तूफ़ान चले कोई जानवर भूख से ना मरे। लेकिन अफसोस, गधा अपनी चालाकी के साथ साथ दूसरे जानवरों की गिज़ा भी चोरी खा लिया करता था, और जब सुबह नूह अलैहिस्सलाम पूछते थे कि यह गिज़ा किसने खाई, तो गधा झूठ बोलता था और चोरी करता था। बस अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की जुबान से ये अल्फाज अल्लाह के दरबार में पहुंच गए कि या अल्लाह, जो कोई भी ये गिज़ा चोरी करके खाता है, तू उसे इतना बेवकूफ़ बना कि वह कभी भी चोरी ना कर सके। और तब से ये गधा बेवकूफ़ों की तरह जीता है। दोस्तों, अब हम आपको हज़रत अली का वह फरमान बताते हैं जिसमें हज़रत अली ने फरमाया कि कौन आदमी जल्दी मरता है और कौन आदमी देर से। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, कौन से इंसान जल्दी मरते हैं और कौन से इंसान देर से मरते हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, जो इंसान अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जत के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपनी तरफ माइल करता है और बीमारियों परेशानियों से घिरकर मर जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी निगाहों को झुकाकर चलता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहकर तकलीफ में सब्र, नेमतों पर शुक्र अदा करता है, तो वह इंसान अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। दोस्तों, आप भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो चलिए इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है हम आपको बताते हैं। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो ऐसे बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली फरमाने लगे, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द अपनों में छुपे गैर
और गैरों में छुपे अपने उसे कभी नजर नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगता है। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि ज़माना उसे पहचान ले। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और फरमान हजरत अली का बताते हैं, जिसमें हजरत अली ने फरमाया कि 3 लोग हमेशा धोखा खाते हैं। तो वो 3 लोग कौन से हैं, आप ध्यान से सुनिए। एक मर्तबा हजरत अली सफ़र कर रहे थे कि आपकी नज़र मुबारक एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसकी हालत ठीक नहीं थी। उसकी हालत नरम और सख्ता थी और वह शख्स रो भी रहा था। हजरत अली ने जब उस शख्स को देखा तो करीब गए और फरमाया, ए बंदे खुदा बताओ क्या हुआ है। उस शख्स ने जब हजरत इमाम अली की आवाज़ सुनी तो बहुत ही अदब और एहतराम से दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझसे जब भी किसी ने जो कुछ मांगा मैंने उसे अता किया। मैंने किसी को किसी चीज से इनकार ही नहीं किया। और आज एक ऐसा दिन आ चुका है, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि मुझे बहुत मदद की ज़रूरत थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हजरत अली ने फरमाया, ए बंदे खुदा, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। अगर तुम इन 3 बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा सुकून रहेगा और तुम कामयाबी की तरफ जाओगे। और अगर तुम इन 3 बातों पर अमल नहीं करते तो तुम्हारी हालत ऐसी की ऐसी ही रहेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, आप मुझे बता दीजिए कि वह 3 आदतें कौन सी हैं। ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए बंदे खुदा, अगर इन तीनों में से एक भी आदत तुम में है तो उसे फौरन अपने से दूर करो। नंबर 1, अगर तुम एक ऐसे इंसान बनते हो कि तुम आमिला फहम नहीं हो, यानी अगर तुम्हें कोई बात बताई जाए तो तुम फौरन उस पर भरोसा करते हो, तुम हर बात पर और हर अजनबी पर भरोसा करते हो, तो याद रखना ऐसा शख्स हमेशा धोखा खा जाता है। नंबर 2, अगर तुम्हें कोई बात कहे तो तुम फौरन उस पे शक कर बैठते हो, यानी तुम हर किसी की बात पर भरोसा ही नहीं करते और हर किसी को शक की निगाह से देखते हो, तो याद रखना यह भी अच्छी अलामत नहीं है। और तीसरा, यह वो अलामत है जो जमाने में हर इंसान के अंदर पाई जाती है और वह अलामत है लालच। लालच में आकर इंसान वो कुछ कर जाता है जिसके सबब उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने इंसान के रिज्क को उस पर फर्ज कर दिया है और वह रिज्क उसे तलाश करती है जब तक कि उसे ढूंढ ना ले। और इसके बारे में हजरत अली का एक कौल भी है कि नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत।